वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा जाएगा वो है एलपीपी। ठीक है, एलपीपी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मोस्टली हर एक बार पूछा जाता है। कभी 5 नंबर में पूछता है और कभी कभी ये 3 नंबर में पूछता है। मोस्टली ये 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग का तैयार है तो 5 नंबर बच्चों आपका फिक्स है। क्लास 12 के लिए एकदम बेस्ट टॉपिक है एलपीपी, जो कि एकदम आसान टॉपिक है। एक क्वेश्चन के जरिए समझ गए हैं आप तो हर एक क्वेश्चन को कर ले जाएंगे और हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए एक एलपीपी का क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं और आप लोग इसको बहुत ही कायदे से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हम लोग को सॉल्व करना है एलपीपी प्रॉब्लम। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकली। और यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z इज इक्वल टू कितना लिखा है 500x प्लस 300y। ये इस वाले फंक्शन को हम लोग कौन सा फंक्शन कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस वाले फंक्शन को हम लोग कौन सा फंक्शन बोलते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम होता है या तो किसी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना या तो मिनिमाइज करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन का दिया है मैक्सिमाइज, क्या दिया है, मैक्सिमाइज ऑफ z। और ये हम लोग का फंक्शन हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी किस कंस्ट्रेंट पे डिपेंड करता है। कंस्ट्रेंट का मतलब हो गया कि इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब है कि ना वो उस क्राइटेरिया से बाहर आ सकता है, उस क्राइटेरिया के बाहर ये नहीं जा सकता ना। तो पहली लिमिटेशन हमारी क्या है, x प्लस 2y लेस और इक्वल टू 12। पहला एक कंस्ट्रेंट क्या हो गया, x प्लस 2y लेस और इक्वल देन 12। दूसरा हमारा कंस्ट्रेंट है 2x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 12। और तीसरा कंस्ट्रेंट हम लोग का है 4x प्लस 5y ग्रेटर और इक्वल टू 20। ठीक है, दो और कंस्ट्रेंट्स है। पहला कंस्ट्रेंट तो ये देखिए आपके पास है x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, मतलब x की जो वैल्यू होगी 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। तो इस वाली लाइन को हम लोग बोल सकते हैं x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। x बराबर 0 आप लोग को पता है ना, y एक्सिस को हम लोग बोलते हैं x इज ग्रेटर, x इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस को बोलते हैं y बराबर 0। तो आपका कंस्ट्रेंट दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब जो भी वैल्यूज आएगी हम लोग की x के इसी साइड आएगी। और क्वेश्चन में दिया है y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी y के इस साइड ही आने वाली है। इसका मतलब जो भी हम लोग का आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो सबसे पहले बच्चों इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, जो कि क्लास 9 की बात है। क्लास 9 के बच्चे ही इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, हम बहुत बेसिक से, आपको क्लास 9 में तो बताई गई ये सारी चीजें। एक्स वाई की दो वैल्यूज निकाल के ग्राफ को प्लॉट करके लाइन को ड्रॉ कर देंगे हम लोग। यहाँ पे हो गया, हम लोग एक्स वाई की दो वैल्यूज निकालेंगे और इस वाले केस में भी एक्स वाई की दो वैल्यूज फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर मैं इसमें अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूं, x की जगह 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0 हो गया, y की वैल्यू हो गई 6। अगर x की जगह मैं 4 पुट करता हूं तो 4 इधर गया -8 हो गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इस वाले में अगर मैं x की जगह पुट करता हूं 4, x की जगह 4 पुट करता, 4 टू 8 माइनस हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर y की जगह पे मैं रखता हूं 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। इस वाले क्वेश्चन बच्चों देखिए बहुत ही आसान मेथड, एक बार x की जगह 0 रख दो और एक बार y की जगह 0 रख दो। अगर x 0 रखा तो y आ जाएगा 4 और y 0 रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को क्या करना होगा, इस वाले ग्राफ को प्लॉट करना होगा, इस इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करना होगा और इस वाले इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करना होगा ग्राफ पेपर पे। आप लोग को एग्जाम में ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले 0,6 कहां है बच्चों, 0,6 हमारा यहाँ पे 0,6। ठीक है, 4,4 किधर है, देखिए इधर 4 है इधर भी 4 है। तो अगर हम लोग इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे बढ़ाएंगे तो हमको 4,4 कहीं यहाँ पे मिल जाएगा 4,4। ये हो गया 0,6 और ये हो गया 4,4। अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला दें, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला देंगे तो ये बन जाएगा क्या, हम लोग का एक ग्राफ बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक ग्राफ बना जो कि कहां से पास कर 0,6 और 4,4। अब सेम इसी तरीके से हम लोग दूसरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दूसरा ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक तो ये 4,4 है, एक क्या है 4,4 है और दूसरा क्या पॉइंट है 6,0। तो 6,0 कहीं यहां मिलेगा 6,0। आइए इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दिया जाए, इन दोनों पॉइंट्स को भी ऐसे हम लोग मिला देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब तीसरी लाइन कौन सी है, 4x प्लस 5y ग्रेटर इक्वल टू 20।
तो 4x प्लस 5y कहां कहां जा रहा है, 0,4, 0,4 कहां मिलेगा आपको, 0,4 मिलेगा आपको यहाँ पे, और 5,0 कहां मिलेगा, 5,0 देखिए 4 और 6 के बीच में कहीं यहीं मिलेगा 5,0। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देते हैं, तो अब हमारा अब हमको रीजन, एक कॉमन रीजन खोजना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। कौन सा रीजन, फिजिबल रीजन। अब ये कॉमन रीजन कैसे मिलेगा, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लेस देन लिखा है, लेस देन 12। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 0, 0 पुट करता हूं, जो किसका कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन का, 0,0। अगर देखिए बच्चों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तब तो ओरिजिन की तरफ आएगा, अदरवाइज वो ओरिजिन से अदर साइड चला जाएगा। इसमें 0 पुट किया, 0 पुट किया, कितना आ गया टोटल वैल्यू 0। इज 0 इज लेस देन 12, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। 0 जो है 12 से छोटा होता है, इसका मतलब पहला वाला इक्वेशन किधर आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। दूसरी बात चेक करते हैं, यहाँ पे अगर 0, 0 पुट करते कितना हो जाएगा, 0 विच इज लेस देन 12। अगेन ये वाला भी ग्राफ किधर आएगा, 0 की तरफ ही आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग चेक करें 4x प्लस 5y ग्रेटर और इक्वल देन 20 लिखा है, इसका मतलब अगर मैं इसमें 0, 0 पुट करता हूं, क्या अब ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है, नहीं। क्या 0 20 से बड़ा होता है, नहीं। तो इसका मतलब इधर ना कि इधर जाएगा, इधर आएगा। और आप लोग को मैं पहले ही बताया कि x इज ग्रेटर देन 0 का इधर मतलब है, और y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब इधर है। तो अब अगर आप लोग एक फिजिबल रीजन खोजें जो कि सबका कॉमन रीजन है, तो आपको कौन सा रीजन दिखेगा, देखिए ये कॉमन रीजन दिख रहा है कि नहीं आपको, जो कि सभी को फॉलो कर रहा है। ऐसा कोई भी इसमें कंस्ट्रेंट्स नहीं है पांचों में जिसको ये रीजन फॉलो नहीं कर रहा हो। इस वाली लाइन के उस साइड है, इधर इसके इधर है, इसके इधर है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के इस साइड है। इसका मतलब ये वाला जो रीजन है सबको फॉलो कर रहा है। तो इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं कौन सा रीजन, फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन के नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होता है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स खोजते हैं। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या मिल जाएंगे, इसको हम बोल सकते हैं ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। तो 5 कॉर्नर पॉइंट मिले। इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, पांचों कॉर्नर पॉइंट्स पे हम लोग इस ऑब्जेक्टिव की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइज पूछेगा तो मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, और मिनिमाइज पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू लेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक टेबल बनाते हैं हम लोग, एक टेबल बना, और यहां पे हम लोग क्या लिख दिया जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स। क्या लिख दिया जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां पे लिख दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्या था, z इज इक्वल टू 500x प्लस 300y। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, कॉर्नर पॉइंट ए वाला आप लोग देखिए 0,4। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉरी कॉर्नर पॉइंट क्या है, 5,0। तीसरा हम लोग का क्या है, तीसरा है 6,0। चौथा क्या है बच्चों, चौथा है 4,4। एंड लास्ट कॉर्नर पॉइंट क्या है, लास्ट कॉर्नर पॉइंट आप लोग का 0,6 है। अब इन सभी पॉइंट्स पे जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्यूशन थोड़ा जेड की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो जल्दी जल्दी बच्चों फाइंड करिए। अगर आप लोग z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे क्या, अगर मैं 0,4 पे z की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, 0 के 500 पूरा ही खत्म, और यहाँ पे अगर मैं 4 रखता हूं तो वैल्यू आएगी 1200। कितनी आ जाएगी, 1200। अब 5,0 रखता हूं तो y वाला पूरा ही पोर्शन खत्म, और इसमें 5 रखूंगा कितना आ जाएगा बच्चों, 5 इसमें रखूंगा कितना आ जाएगा, 2500। ठीक है, उसके बाद 6,0 में इसमें पुट करता हूं, 0 वाला y वाला पोर्शन पूरा ही खत्म, इसमें 6 रखूंगा कितना आ जाएगा, 3000। 4,4 रखता हूं तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 2000, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 1200, दैट इज कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। 0,6 रखते हैं तो यहाँ तो ये वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा, इसमें 6 रखेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, 1800। अब हम लोग का लास्ट और नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग का क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमाइज का, मतलब हमको इन सभी में से कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो आइए देखते हैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, ये वाली। इसके देखिए ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसको देखते मैं रेड से मार्क कर दूं, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब सबसे एंड पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम पूछेगा तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो जाएगा, और मिनिमम पूछता तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं एग्जाम में कि मैक्सिमम पूछ रहा है तो उसके अब हम तो मैक्सिमम बताएं सर, मिनिमम अगर आ गया तो क्या करेंगे, तो मिनिमम आएगा तो आंसर ये हो जाता। तो बस लास्ट अब आंसर लिखेंगे हम लोग, क्या आंसर हम लोग लिख सकते हैं, सो
मैक्सिमाइज ऑफ z इज इक्वल टू 3200 एट क्या x बराबर, अब से देखिए 3200 किस पे है, x बराबर 4 एंड y इज इक्वल टू 4, जब x की वैल्यू 4 हो और y की वैल्यू 4 हो। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो एग्जाम में आपकी बहुत ही मदद होगी। धन्यवाद बच्चों।